हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज का टॉपिक है प्रॉब्लम इन योर कपल लाइफ। अगर आप कपल हैं, किसी तरह के रिलेशन में हैं जिसमें आपका कपल रिलेशनशिप चल रहा है, मैरिड या अनमैरिड जो भी है, तो उस लाइफ में आपके कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर ही आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। और आपको मैं पूरी प्रॉपर गाइडेंस दूंगा टैरो से कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कहीं गलतियां हो रही हैं तो उन्हें कैसे सुधारना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। राइडर वाइट टैरो डेक से ये 3 कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। पेग ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, पेग ऑफ द सोर्ड्स पाइल नंबर 2 और पेग ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 3 रहेंगे। तो 3 कार्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो कार्ड आपको पसंद आता है, जो फील साथ दे रहा हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आप अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके पूरे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। उन लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो लोग आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आपको इस पर कांटेक्ट करना है। अगर मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करनी है, सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है। आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरी सेक्रेटरी, मेरी जो टीममेट है, वो आपको प्रोवाइड करा देगी और आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। अगर आप किसी तरह की समस्या में हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी कुंडली दिखाकर परेशान हो चुके हैं, मल्टीपल फिंगर रिंग्स पहनकर दुखी हो चुके हैं और लाइफ का और छोर नज़र नहीं आ रहा, तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पेग ऑफ द कप्स के कार्ड को आपने चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। ये बड़े स्वीट, सॉफ्ट और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन माने जाते हैं टैरो कार्ड में, जिनको बहुत आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। जी हाँ, पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स की क्वालिटीज बता रहा था कि इनको बेवकूफ़ बनाना टैरो कार्ड के सारे कार्ड्स में से सबसे ज़्यादा आसान है। ये चलिए, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इनकी इंसल्ट नहीं करनी है। आज ये हमारी पाइल है तो ऐसा नहीं है कि इनको अगर आपने पाइल के रूप में चुना है तो आपने कुछ गलती करी है, बस आपको फील आया और आपने चूज़ कर लिया। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। इनके बारे में इनकी अच्छी चीज़ें भी बता दूं, बुराई तो हम कर चुके हैं। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत मददगार हैं और लर्निंग स्किल इनकी गजब की है। बहुत लर्निंग स्किल पर्सन होते हैं। पैग ऑफ द कप्स जो हैं, ये कप्स के प्रिंस माने जाते हैं एक तरीके से, और कुछ कार्ड्स में इनको प्रिंसेस भी कहा जाता है। तो फिलहाल पाइल नंबर 1 पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स। ये एक खतरनाक कार्ड आपके लिए आ गया। दूसरा कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ द कप्स, बिल्कुल विपरीत, बहुत बढ़िया कार्ड। थर्ड नंबर पर 9 ऑफ द वॉन्ड्स, एक और अच्छी बात, 9 ऑफ द पेंटिकल्स, और आपके लिए 3 ऑफ द कप्स। 2 10s और 2 9s के बाद में 3 आ गया है। बिल्कुल अलग तरह के कार्ड्स आपके लिए आए हैं पाइल नंबर 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैरिड लाइफ में, कपल लाइफ में इस समय आप एक लैक फील कर रहे हैं, एक खालीपन सा मिल रहा होगा और उस खालीपन को भरने की हर कोशिशें बेकार हो रही हैं। हालांकि आपको पता है कि आपके कपल लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले आई थी जिन्हें रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करने के बाद चीज़ें बड़ी स्मूथ चली, बहुत बढ़िया, सब कुछ फेवर में, सब कुछ कंट्रोल में। और उसके बाद एक ऐसा समय जब आप अपने आप में सिक्योर हुए, आपका पार्टनर अपने आप में सिक्योर होना शुरू हुआ और दोनों की सिक्योरिटी में इनसिक्योरिटी बढ़ती चली गई। और उस इनसिक्योरिटी की वजह से आज चीज़ें थोड़ी सी एबनॉर्मल चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही तनाव में हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दोनों ही उस खालीपन को फील कर रहे हैं, उस खालीपन को महसूस कर रहे हैं जो आपके जीवन में इस समय बनता चला गया है। और सबसे अलग बात यह है कि आप दोनों की इस सिचुएशन के पीछे भी कई लोगों की जिम्मेदारी बन रही है, जिन्होंने आपकी लाइफ को र्यून करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन वे लोग पीछे छूट चुके हैं और आप आगे आ चुके हैं। वर्तमान में आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं या वर्तमान में जो खालीपन सा आपको दिख रहा है, इस खालीपन के दोषी वो पीछे वाले, पास्ट वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो तो छूट गए ना, वो तो बाद की बात है, मतलब पहले की बात है।
वर्तमान में इस खालीपन की जिम्मेदारी आप दोनों की है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो आपने मिलकर बना लिया। अब आपने जब कम्युनिकेशन गैप को मिलकर बना लिया तो अब इस साइलेंस को तोड़े कौन? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप की यह होती है कि जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो एक तरह का जिसको कहते हैं ना अनरिटन, यानी कि अनसर्टेन, या इसको इस तरह कह सकते हैं कि बिना किसी एग्रीमेंट का एक साइलेंस बन गया है। और दोनों में से पहल कौन करे, दोनों में से तोड़े कौन इस साइलेंस को? इस वाली सिचुएशन के साथ में सफ़र करना बड़ा मुश्किल भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, एक अलग चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये, जैसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट का कथन नहीं, कुछ एक कपल ऐसे भी हैं यहां पर जो अपने बीच में कम्युनिकेशन को बरकरार तो रखे हैं, लेकिन वो बात नहीं करते जो उनको कहनी चाहिए। वो बात नहीं कहते जो उनको कहनी चाहिए। दो लफ्ज सुनने को बैठे रहे सदियों तक और उतना ही छोड़कर सारी बात कहते हैं। तो ये वाला जो सिचुएशन आपके लिए है, ये मैंने लिखी थी लाइन, शेर वाली। पहले लिखता था, अब नहीं लिखता, अब टाइम नहीं है। तो सारी बातों में वो वाली बात की मिसिंग है जिस बात से आपके रिलेशनशिप में चीजें रिवाइव हो सकती हैं। रिवाइवल ना कहें इसको ये कहें कि आपके रिलेशन में एक नई ताजगी आ सकती है, तो उस चीज पर बातचीत करें। दूसरा, आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे के साथ की थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। इस थोड़ी सी मिसिंग इन्वॉल्वमेंट में मीन्स आप दोनों एक दूसरे को टाइम कम दे रहे हैं। इस मिसिंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कि साथ में खाना ना खाना, तुम पहले खा लो मैं बाद में खाऊंगी, या मैं तो खा चुकी तुम्हारा लगा देती हूं। ऐसा होता है ना, ऐसा। या कभी कभी पति कहते हैं कि अरे मैंने तो ना दोस्तों के साथ खा लिया, तुम खाना खा लेना। तो ये एक सिचुएशन है जिसे आपने जानबूझकर क्रिएट करना शुरू कर दिया, चाहते हुए और ना चाहते हुए, दोनों कंडीशंस में। जल्दी की वजह से, टाइम के कम होने की वजह से, टाइम की अधिकता की वजह से। ऐसा भी होता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम है, बहुत कैजुअल है, अरे अभी तुम खा लो, अभी तो मैं बाद में खाऊंगा, बाद में खा लूंगी, तुम कर लो। सिर्फ मैंने खाने का एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तुम्हारा टेलीविज़न का सीरियल अलग, मेरा अलग, तुम्हें ये पसंद, मुझे वो पसंद। तो ये जो मिसमैचिंग है, इसको आप दोनों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कि मिसमैचिंग, जो थिंकिंग की मिसमैचिंग है या रिलेशन की मिसमैचिंग है, ये अभिशाप भी है और वरदान भी। देखिए, दो धारी तलवार हर चीज़ होती है। जैसे मैं किस्मत के बारे में कहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं किस्मत खुल जाए तब तो मज़ा आ जाए। और ऐसे भी लोग घूम रहे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि भैया पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा तो भाग्योदय हुआ है, और उसको पता ही नहीं भाग्य कहाँ पर है। जैसे वो जोक आता है ना कि भगवान ने तो हमें करोड़ों रुपए दिए हैं, बस कहाँ दिए हैं ये नहीं मिल रहा है, वो जगह नहीं मिल रही कहाँ पे दिया है। क्या फ़ायदा ऐसे देने का? जोक है, लेकिन जोक्स में भी बड़ा मर्म है। तो आपके रिलेशन में उन चीज़ों की कमियां जो आपने बना ली हैं, उन्हें कौन दूर करेगा? आप ही दूर करेंगे ना। ईगो को पीछे कर दें। देखिए, पार्टनर के साथ ही एक युद्ध जैसी स्थिति में आ जाना और पार्टनर के ही हमले को रोकने के लिए अपने लिए शील्ड बना देना कोई समझदारी नहीं होती। ये बेवकूफ़ी भरा काम है जो आप ऑलरेडी कर चुके। और चूंकि कर चुके हैं आप, एक्चुअली अच्छा ये कहता खाली आप नहीं, आप दोनों मिलकर कर चुके हैं, बड़ी बढ़िया बात है, दोनों मिलकर कर चुके हैं। तो इस कर चुके वाले मामले को, चूंकि चुके हैं तो ये पास्ट टेंस हुआ ना, तो पास्ट में ही रखिए, अब उसको प्रेजेंट में खींचिए मत। पहला काम प्रेजेंट में करना क्या है, पहले तो बातचीत कर लीजिए। देखिए, अब तरीका बता रहा हूं, पहले तो बातचीत कर लीजिए। बातचीत करने से फायदा ये होगा कि जब आप कम्युनिकेशन चैनल को, पोर्टल को ओपन कर देंगे तो कुछ फालतू की बातें भी हो जाएंगी, कुछ ऐसी टीका टिप्पणियां भी, टीका टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट्स, पोस्ट ऐसे हो जाएंगे जो आपको पसंद आ जाएं या ना पसंद आ जाएं कि भाई हमने कब बातचीत बंद करी, ये तो तुमने ही बंद करी थी। तो भिड़ मत जाना आप उस चीज़ पे कि अरे नहीं तुम्हें याद नहीं है उस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर, ये सब कलाबाजी नहीं। तो ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया हमने ही बंद करी थी, अब हम ही ओपन कर रहे हैं ना, तो ओपन हो जाइए। तो इस तरह से कम्युनिकेशन को बनाएं। अच्छा, अब आप कुछ वो कपल हैं जिनका कम्युनिकेशन तो बना है लेकिन वो वाला टॉपिक छूट गया है जिस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो क्या करना है, उन्हीं से डिस्कस करना है कि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वाइज डिस्कशन करके अपनी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर लें तो बेटर है। कोई तीसरा हमारे बीच में क्यों आए दूर करने के लिए सिचुएशन को। अपने आप को अपने पार्टनर के साथ, अपने कपल रिलेशन में
एक सेलिब्रेशन का माहौल लेकर के अगर आते हैं आप, तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके बीच में सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, अब ये कहता है ना कि कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिनका, या कुछ ऐसे लोग भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनका पैचअप पॉसिबल नहीं है, जो सोच रहे होंगे अच्छा इतनी चीज़ें तो बता दी, हम बात भी कर लें तो फिर कुछ नहीं होने वाला। सेलिब्रेशन तो दूर, साथ बैठना भी नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ही चाहते हैं और ये दोनों को पता है। तो उस वाले मामले में आपको थर्ड पर्सन की एक छोटी सी इन्वॉल्वमेंट लेनी है। किसी ऐसे पर्सन को खोजिए जो आप दोनों को साथ साथ अपने यहां इनवाइट कर सके, अपने यहां इनवाइट कर सके एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए। जरूरी नहीं है डिनर के लिए कर सके, एक गेट टुगेदर, एक मूवी देखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक रेस्टोरेंट में डोसा खाना हो सकता है, छोटी सी चीज है, या वो आपके घर आ जाए किसी वजह से। तो एक तीसरा पर्सन जिसके ऊपर आप दोनों को ट्रस्ट है, थर्ड पार्टी नहीं कह रहा हूं, नहीं तो उल्टा समझ लो, कह रहे अब वो तो थर्ड पार्टी को बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन यहां पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, पहली चीज बता दूं। तो आप दोनों के बीच में एक कॉमन फ्रेंड आप दोनों की हेल्प कर सकती है या कर सकता है। आप दोनों के कम्युनिकेशन के गैप को तोड़ने के लिए, उस आइस को पिघलाने के लिए मदद की जा सकती है। अभी नहीं अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। देखते हैं कि ओरेकल योगिक पाथ इस पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं फर्दर। वैसे काफ़ी कुछ तो मैं बता चुका कि करना क्या है, सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन फिर भी एक साइड व्यू ले लेते हैं ओरेकल कार्ड्स का कि ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है माता सरस्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज लॉर्ड बुद्धा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है राधा। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज धर्मा। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास आया है गणेश, लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश। तो डाइटीज में से 4 डाइटीज आए हैं। डाइटीज का मतलब देवी देवता, ठीक है। देवी देवता के लिए एक वर्ड डाइटी यूज़ किया जाता है, ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया वर्ड है, ठीक है। और प्रेम की देवी जो एफ्रो उनका नाम था, तो उनके नाम के आगे डाइटी वर्ड यूज़ किया जाता था, तो पूरा एफ्रोडाइटी हो जाता था। प्रेम की देवी की याद आनी ही थी, क्योंकि माता सरस्वती का भी यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है। तो आप दोनों के बीच में वो प्यार जो खोसा गया है उसे वापस लाइए। धर्म का कार्ड आया है, सारी चीजें छोड़ देते हैं, सिंपल एक लाइन बताता हूं, एक चीज बताता हूं, और एक कार्ड की इंटरप्रिटेशन। धर्म, ये कार्ड है धर्म, इसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूं। तो अब आप इतने से ही समझ जाएंगे, तो बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी रीडिंग फिर यूजलेस है। हवा का धर्म है बह जाना, अगर ना बहे तो फिर वो हवा किसी काम की नहीं, ठीक है। पानी का भी धर्म है निर्मल होना, साफ होना, अगर पानी साफ ना हो तो वो अपने धर्म से भटक गया, फिर उसे नाले का पानी कहते हैं। नाले के पानी को जल नहीं कहते, उसे कहते हैं तो गंदा नाला है। पानी साफ होता है, तो पानी का धर्म है साफ होना। बादल का धर्म है बरसना, कहते हैं ना सफेद वाले बादल नहीं बरसते, तो किसान उनको देख के खुश नहीं होते, ठीक। मोर उनको देख के नाचते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बरसेगा नहीं, यूजलेस है। क्यों? क्योंकि वो अपना धर्म का पालन नहीं कर रहा, बरस नहीं रहा। तो बादल का धर्म है बरस जाना, बिजली का धर्म है कड़कना। हर व्यक्ति जो मैंने बोला, ये इंसानों के लिए नहीं बोला, मैंने चीज़ों के लिए बोला है। जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं वो भी सुने, कि साइंस ने तो अभी 100 साल पहले ही पता किया कि पौधों में जीवन होता है, इन पत्थरों में जीवन होता है, इसको पता करने में अभी 1000 साल और शायद लग जाएंगे। इसमें भी जीवन होता है, सब में जीवन होता है। एवरीथिंग इज अलाइव इन इंटायर यूनिवर्स, सब कुछ जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। इस कार्ड में भी जीवन है। जीवन नहीं होता तो ये आपके बारे में कैसे बता देते हैं? ऊर्जा से भरे हुए, ठीक है। तो धर्म का कार्ड कहता है कि सिर्फ अपने धर्म का पालन करिए। कपल रिलेशन, आप स्त्री हैं तो कपल रिलेशन में आपका जो धर्म है उसका पालन करें। पुरुष हैं तो कपल रिलेशन में आपका जो धर्म है उसका पालन करें। अगर सिर्फ आप अपने धर्म का पालन कर लें परायणता के साथ, परायणता मतलब निष्ठा, फिर हिंदी, फिर हिंदी, पूरी शिद्दत के साथ,
पूरे परफेक्शन के साथ में सिर्फ धर्म का पालन कर लें तो सारी समस्याएं खत्म। गणेश जी कहते हैं एक नई शुरुआत, एक नई बोहनी आपके लिए तैयार है। बोहनी जानते हैं क्या होता है? दुकानदार जब पहला सामान बेचते हैं सुबह सुबह तो आपका रुपया लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं बोहनी होना, मतलब शुरुआत हो गई आज के पैसे आने की। तो आपके रिलेशन की बोहनी हो जाएगी अगर आप सिर्फ अपने धर्म का पालन कर लें। अब यहाँ ये दूसरी चीज भी कहता है कि सिर्फ आप ही अपने धर्म का पालन शुरू कर दें तो भी सामने की बर्फ पिघल जाएगी। अब धर्म के कार्ड को हटाते हैं। राधा कहती हैं कि प्यार वो होता है जो बस कर लिया जाता है, जिसमें कंडीशंस नहीं है। ऐसा प्यार नहीं, मैं वो नहीं कहने वाला था कि प्यार वो होता है जिसमें सब कुर्बान कर दो, नहीं, वो फालतू की, वो तो किताबों में लिखने में मजा आता है, झूठ है। प्यार वो होता है जिसमें आप अपने आप को समर्पित करते हैं अपने प्रति, अपने को अपने प्यार के प्रति अगर समर्पित कर। किसी दूसरे के प्रति समर्पण तो बहुत आसान है, किसी दूसरे के लिए मर जाना दुनिया का सबसे शायद आसान काम हो सकता है, लेकिन अपने लिए जी लेना, अपने लिए कुछ कर लेना बहुत मुश्किल काम है। सारे धर्मशास्त्री कहते हैं बच्चा परोपकार करो, यहाँ 1 रुपया दान करो वहाँ 10 लाख मिल जाएगा। खूब दान करिए, खूब दान करिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आपको ईश्वर बहुत कुछ देंगे। बोधि धर्म नाम के एक भिक्षु थे जो भारत से चाइना गए थे, और चाइना में उनके जब राज दरबार में पहुंचाया गया तो उनको पता चला कि बोधि धर्म बड़े ज्ञानवान हैं। तो राजा ने कहा मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं, मैंने इतने कुएँ बनवाए कि मेरे राज्य में कोई प्यासा नहीं रह सकता। फिर उन्होंने गिनाना शुरू किया और गिनाते गए गिनाते गए गिनाते गए, ये वो धर्मशाला फलाना धमाका। और फिर पूछा बोधि धर्म से, तो बताइए धर्मों के अनुसार मुझे क्या दिया जाएगा मृत्यु के बाद? बोधि धर्म ने कहा 7वें नरक में जाओगे। मेरे जैसा आदमी रहा होगा वो। उसने कहा 7वें घोर नरक में पड़ोगे, क्योंकि स्वर्ग में जमीन बिक नहीं रही और तुम खरीद नहीं सकते। और वहीं उस राजा का पूरा घमंड चूर हो गया। क्यों? क्योंकि सच में नहीं खरीद सकते, वहां जमीन नहीं बिक रही। यहां आप कितना भी दान कर दें, स्वर्ग पाने की लालसा से कुछ नहीं मिलेगा, कढ़ाई में फ्राई कर देंगे। तो राधा कहती हैं कि प्रेम के प्रति निष्ठावान होइए, लेकिन अपने प्रेम के प्रति। वही चीज जो धर्म का कार्ड कहता है, राधा दूसरे ढंग से कहती हैं, अपने धर्म का पालन करिए। बुद्ध कहते हैं कि तुम जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। ये बुद्ध ने बहुत पहले भी कहा था और यहां भी आ रही है। ये कहते हैं कि अगर तुमने सोचा कि मैं ही पहल क्यों करूं, तो तुम पहल नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें अपने ईगो को डाउन कर लेना है, गिरा देना है। अगर ईगो गिर जाता है तो सरस्वती कहते हैं फिर प्रेम की लहरें उठेंगी, फिर प्रेम बहना शुरू होगा। प्रेम का बहना कभी सुना है? आप कहते हैं ना प्रेम बहता है। बहता का क्या मतलब है? प्रेम अगर बह रहा है तो जिसको छुएगा वो भी प्रेम में आ जाएगा। इसीलिए प्यार दूसरे को भी हो जाता है। तो सरस्वती माता का कार्ड है जो कहता है कि सिचुएशन में, इस पूरे सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रेम पूर्ण हो जाना है, और वो भी अपने से हो जाना है। दूसरे की परवाह ही बंद कर दो, छोड़ दो उसको। खुद से प्रेम पूर्ण रहो, खुद के धर्म का पालन शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये दिखावा सा लगता है बाई चांस, तो कर लीजिए दिखावा, 1 महीने का ट्रायल ले लीजिए, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। और गणेश जी कहते हैं फिर एक नई शुरुआत। और शुरुआत भी कैसी? बोहनी वाली शुरुआत। बोहनी का मतलब, अच्छा यहाँ ये बोहनी शब्द क्यों आ रहा था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये बोहनी शब्द इसलिए आ रहा था कि बोहनी का मतलब होता है कि शुरुआत हुई, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। ठीक, तो ये वो चीज है जो बाकी है और अभी और आएगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय, आज का टॉपिक, आज का ये जो वीडियो था मेरा, अभी आपने देखा, कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पेग ऑफ द सोर्ड्स को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगाया गया है। इनके बारे में बता दूं, ये टैरो कार्ड के काफी खतरनाक कार्ड माने जाते हैं। ये अपने आप को बड़ा ही खतरनाक सा मानते हैं, लेकिन होते होते कुछ नहीं है। ये कभी दूसरे को नुकसान पहुंचा नहीं पाते। कोशिश तो इनकी बहुत होती है, कोशिश तो इनकी होती है ऐसी कि गजब की। मतलब इनको लगता है कि ये बस मार के बिछा देंगे सबको, लेकिन हो कुछ नहीं पाता इनसे। तो फिलहाल कोशिश बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए इनकी एक्चुअली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन
इनकी थिंकिंग गलत होती है। इनको अपने से मत रिलेट करिएगा, मैं तो इनके बारे में बता रहा था, मतलब चूंकि ये आज की पहले मैंने कहा 2 लाइन बता दूं। ये सोचते गलत हैं, ये अपने फायदे के बारे में इतना सोच के चल रहे होते हैं पैग ऑफ द सॉर्ट्स कि इन्हें लगता है कि दूसरे को मार के बिछा देना चाहिए, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश उसको फायदा पहुंचाती चली जाती है। इतने प्यारे होते हैं ये, तो ये इनकी अच्छाई है, इनकी कुछ कमियां भी हैं। तो खैर चलिए पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए 9 ऑफ द सॉर्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द लॉर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स। 4 नंबर पर आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ द सॉर्ड्स, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास आया है 10 ऑफ द कप्स। आखिरी कार्ड बहुत बढ़िया आया है, जिसको देख के मैं एक्चुअली खुश हुआ हूँ। मतलब बाकी अच्छे हैं ऐसा नहीं है, आखिरी कार्ड बुरा आता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये जान लें कि आखिरी कार्ड अच्छा आया है। इसी के बारे में बता दूं, आपके कपल रिलेशन में चल रही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में वापस आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा पीछे से शुरू करें तो आपके रिलेशन में पहली चीज़ कई मामलों में तो दिखता है कि भाई ये रिलेशन तो बनना ही नहीं चाहिए था लेकिन बन गया है। ये रिलेशन तो बनना नहीं चाहिए था ना, लेकिन बन गया। अच्छा, बन गया तो नदी के 2 छोरों की तरह से आप लोग मिल गए, या ट्रेन की 2 पटरियों की तरह से आपका मिलन हो गया, और वो पटरियों के बीच की गैपिंग, नदी के छोरों के बीच की गैपिंग लगातार बनी रही और आप उसमें चलते रहे। ठीक है, और अब वर्तमान में आप दोनों ही इस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन की पटरियों को मिलाएंगे कैसे, नदी के 2 छोर को आपस में सटाएंगे कैसे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ नया करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो सोचा नहीं गया। ट्रेन की पटरियों को छोड़ देते हैं, नदी के छोरों को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि उनको मिलाना आसान है। नदी के बारे में अब नदी की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं बताऊंगा भी, क्योंकि एस ऑफ द स्वॉर्ड आया है। ये कहता है नदी जब अपने धर्म के अकॉर्डिंग आगे चलती है, नदी का काम क्या है, बहना। धर्म की बातें बढ़िया से, नदी का काम है बह जाना। अगर रुक जाए तो फिर वो तालाब है, नदी नहीं है। पानी रुका हुआ हो तो फिर क्या कहेंगे, उसको तालाब कहेंगे। तालाब में पानी ठहरा होता है, बह नहीं रहा है। और तालाब का पानी खराब भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है उसकी। तो नदी बहेगी तो नदी का अंत हो सकता है, नदी को मिटना पड़ेगा, नदी को अपने आप को पूर्णता तक ले जाने के लिए। अगर नदी अपने को कंप्लीट करने से मना कर दे तो वो नदी हो नहीं सकती, फिर वो खो गई। अगर नदी पहाड़ों से उतरी और रास्ते में कहीं जमीन में खो गई तो वो नदी नहीं है, ठीक है। खो गई तो फिर कैसी नदी, मतलब उसका अपना नेचर ही खत्म हो गया ना, तो उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। नदी की रिस्पेक्ट तब है जब वो नदी पूरा अपना सफर तय करे और सागर के साथ मिक्स हो जाए, समा जाए उसमें। नदी जब समुद्र में समाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो सागर हो जाती है। जो लोग चाहते हैं मोक्ष मिल जाए, एक बात बताता हूं बढ़िया, कहते हैं ना कि हे ईश्वर हमें मोक्ष देना। मोक्ष क्या है जानते हैं? मोक्ष है आत्मा का परमात्मा में लीन होकर नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, आत्मा का बचना ही ना। अगर आत्मा का एक हिस्सा भी बचा और परमात्मा के साथ मिक्स होने से रह गया और उस आत्मा का वजूद बच गया तो वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है जब आत्मा परमात्मा में समाहित होकर के परमात्मा का ही स्वरूप बन जाएगी और उसका नाम होगा परमात्मा, तो है वो मोक्ष। नदी जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र बन जाती है, सागर हो जाती है, फिर वो नदी नहीं रहती। गंगा जहां समाप्त होती हैं उसे हम गंगा सागर भले बोले, लेकिन वो है तो सागर ना। नाम हमने सागर रख दिया, लेकिन फिर आगे क्या है, सब समुद्र ही है। गंगा खत्म। गोमती जब गंगा में मिल जाती है तो गोमती खत्म, फिर गंगा ही चलती है। यमुना जब गंगा में मिक्स होती है तो आगे गंगा ही जाती है, यमुना का अस्तित्व तो खत्म। मीन्स अगर इस रिलेशन में आप दोनों नदी के 2 छोरों की तरह आगे बढ़ रहे हैं तो मिक्स हो जाएं और अपने अपने अस्तित्व को समाप्त कर लें, तभी आपके रिलेशन का अस्तित्व सामने आएगा। अगर आपने अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करी, मीन्स अपने ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करी और सामने वाले के ईगो से खुद के ईगो को टकराने की कोशिश करी, तो ये तो बहुत दिन से चल रहा है, चलता रहेगा, चलाते रहिए।
और अगर सिर्फ इतना कर लिया तो आपके रिलेशन में चीजें उस तरह से मोड़ लेंगी, चीजें उस तरह से मुड़ेंगी जिसे हम एक्चुअली में एक फैमिली कहते हैं, ये वहां तक चली जाएंगी। लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? शुरू कहां से करेंगे? शुरुआत करने के लिए आप दोनों को एक दूसरे पर अपने ट्रस्ट को थोड़ा और बिल्डअप करना होगा। एक दूसरे पर आपके ट्रस्ट में थोड़ा सा लैक दिखता है। अच्छा, ट्रस्ट में लैक दिखने की बात कहते कहते ही ये कार्ड मुझे कहता है कि मामला दूसरे पर ट्रस्ट का कम और खुद के ऊपर ट्रस्ट का ज्यादा हो गया है। आत्मविश्वास ही नहीं रह गया है कि इस रिलेशन में चीजें रिवाइव हो सकती हैं या ठीक हो सकती हैं या पॉजिटिव एंड तक पहुंच सकती हैं। तो इसलिए इस रिलेशन को पॉजिटिव एंड तक पहुंचाने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। आपको अपने अस्तित्व की चिंता छोड़ करके, आपको अपने स्वयं की आत्मचिंता छोड़ करके रिलेशन को बेटर करने के लिए एक नए रिलेशन को, एक नएपन को जन्म देने की कोशिश करनी होगी। तो ये करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। चलिए अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। फाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 1 आपके लिए ब्रह्मा। ब्रह्मा के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि इस दुनिया का निर्माण करने का कार्य उनका है, निर्माता नहीं है। गलतफहमी है उन लोगों की जो सोचते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नो, ही इज प्रोड्यूसर ऑफ द यूनिवर्स। जो प्रोडक्शन अभी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है, प्रोडक्शन में ही है यूनिवर्स। अगर आप थोड़ा साइंस पढ़ें तो आपको पता होगा अभी भी गैलेक्सीज बन रही हैं, अभी भी ग्रह बन रहे हैं, सूर्य बन रहा है, अभी भी चालू है। ब्रह्मा का काम बंद नहीं हुआ, ही इज स्टिल ऑन हिज जॉब। दूसरा कार्ड आया है तमस। तमस हमारे गुणों में विकृति का एक स्वरूप होता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताऊं आपको, इन्हें इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। और सौंदर्य लहरी लिखते समय आचार्य शंकराचार्य ने लिखा है कि हे माता, अपने चरणों को पीछे कर लें क्योंकि देवता आपके सामने शीश झुकाने आ रहे हैं, उनके मुकुट तीखे हैं, चरण चुभ जाएंगे, चरणों में चुभ जाएंगे मुकुट, तो चरणों को पीछे कर दें। सारी दुनिया खत्म हो जाती है तो ललिता त्रिपुर सुंदरी और शिव रह जाते हैं। जब सृष्टि के अंत होगा, पूरी सृष्टि का, ये मजेदार बात है। अब इनका कार्ड निकालते ही ये सारी इंट्यूशन मुझे आ रही है, तो शायद ये चाहती हैं कि ये चीजें मैं आपको बताऊं कि जब इस सृष्टि का पूरा समापन हो जाएगा, अमृत पिए हुए देवता नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा और विष्णु की आयु पूरी होकर के वे समाप्त होंगे, तो भी देवी और शिव रह जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से फिर नए सृजन होंगे। तो इनका नाम है ललिता त्रिपुर सुंदरी। रजस आपके लिए ये चौथा कार्ड आया है। ये भी एक गुण होता है, हमारा सबसे शुद्ध गुण जो होता है वो है रजस। और शिव, लॉर्ड शिव, कार्ड नंबर 5। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। देखिए यहाँ कुछ गहरी बातें मैंने अभी कहीं, मुझसे कहलवाई गई, इस तरह कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने नहीं कही, मुझे कहलवाई गई। बुरी चीज़ों की ओर मुड़ना बहुत आसान होता है और उससे भी ज़्यादा आसान होता है बुरी चीज़ों को कैरी करके रखना, क्योंकि उनको कैरी करके रखने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, प्रॉब्लम तब होती है जब अपने आप को किसी के लिए, वो भी साइड करते हैं, किसी के लिए मना कर रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं किसी के लिए नहीं बोलना है, ये बोलना है जब अपने आप को अपने लिए एक ऐसे मोमेंटम में डाला जाता है जहां अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाए, तब प्यार का जन्म होता है। प्यार, कहते हैं ना कि प्यार में दूसरे की बहुत चिंता हो, दूसरे के लिए कोई अगर प्यार में है तो कुछ भी कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो अपने प्रेम के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या अपने प्रेम के प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा है, अपने प्रेम के प्रति। वे जो दूसरे से प्यार करते हैं तो वो उनका ही तो प्यार, इसमें दूसरा कहां आ रहा है? नहीं आ रहा है, बट उनका जो प्यार है उसी की बात आती है। ब्रह्मा कहते हैं कि चीजों का मैनेजमेंट रूटीन वे में लेकर के आइए। तमस का कार्ड कहता है हर उस चीज को तोड़ दीजिए, हर उस शैली को, शैली मतलब रिदम, हर उस रिदम को तोड़ दीजिए जो आपके रिलेशन में कठिनाइयां पैदा कर रहा है।
अगर कठिनाइयों की वजह से कुछ ऐसा है जो आपको नापसंद है तो उसके बारे में डिस्कशन कर लीजिए। ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती हैं, उससे पहले रजस का कार्ड है जो कहता है कि शुद्धता ही इस रिलेशन को विशुद्ध रूप से बेहतरी की ओर ले जा सकता है। मतलब एक दूसरे के लिए इम्प्योरिटी लाना अपने आप में, कि मेरी ओर से पूरा समर्पण है, ये आपका सोचना और ऐसा ही उसका सोचना। लेकिन यहाँ चीज़ें ज़्यादा आप पे आ रही हैं कि आप अपने आप को इस चीज़ के लिए लाना शुरू करें। और जैसा कि आज की रीडिंग का टॉपिक है कपल रिलेशन की प्रॉब्लम, तो आप बेहतर हो कि इस रीडिंग को अपने पार्टनर को भी दिखाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा और आसान भी होगा। अब लास्ट चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। शिव कहते हैं कि हर एक चीज़, ये क्रिटिकल लैंग्वेज होगी, इसे मुझे थोड़ा सा इजी करना होगा। शिव कहते हैं कि हर एक चीज सर्वशक्तिमान में लीन और विलीन होती जा रही है। इस लीनता और विलीनता के साथ लयबद्ध होकर के रिदम में आकर के नृत्य करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके रिलेशन में हर वो ऊंचाई मिलेगी जो आप टच करना चाहते हैं। बहुत कठिन लाइन थी है ना। चलिए थोड़ा इसको आसान करते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की मदद लेते हैं। रिलेशनशिप में आप अपनी ओर से जो कर रहे हैं उसे एनालाइज करें और जो आपकी ओर से गलतियां हो रही हैं सिर्फ उन्हें संभाल लें। यही काम अगर आपके पार्टनर बाई चांस अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ यही काम उनको करना है। दोनों अपनी अपनी ओर की गलतियों को मैनेज कर लें और सबसे इंपॉर्टेंटली ब्लेमिंग नहीं करना है। ब्लेमिंग करना ही नहीं है। अपनी गलती को देखें, सामने वाले को ब्लेम ना करें। और चूंकि हर एक चीज इस दुनिया में खत्म हो रही है, लगातार खत्म हो रही है। क्षय संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्रास होना, कम होते जाना, खत्म होते जाना, नष्ट होते जाना। इस दुनिया में हर चीज नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, सब कुछ। हमारी उम्र बढ़ रही है तो हम मौत की ओर बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। हमारा हर बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो जिसने भी इस दुनिया में जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट बनाया वो बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक्चुअली अपनी डेथ के टाइम को जो हमारे करीब आ रहा है सेलिब्रेट करते चले जा रहे हैं। और चूंकि ये सेलिब्रेशन हमारा लगातार जारी है तो हम इस चीज से यूज्ड टू हो चुके हैं। शिव कहते हैं कि सब कुछ सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। इस सर्वशक्तिमान परम सत्ता में हर चीज लीन हो रही, विलीन हो रही। समय कम है। शिव कहते हैं समय कम है, रिदम में लीन होकर नृत्य करें। क्रिटिकल लैंग्वेज। जो आपके जीवन का एक तालमेल है उस तालमेल को बिठाइए और उस तालमेल में अपने आप को रीसेट करके, सेट करके उसके साथ गो थ्रू होइए। क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा, चीजें छूट जाएंगी और आप रह जाएंगे और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। पाइल नंबर 2, इन सारी सिचुएशंस में अगर आप अभी भी नदी के दो छोरों की तरह हैं तो सागर में मिल जाइए, क्योंकि सागर में छोर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ सागर रह जाता है, एकता हो जाती, एक हो जाते हैं। तो इस तरह से जब आप अपने आप के ईगोस को डाउन कर देंगे, गिरा देंगे, तो आपका मिलन हो जाएगा। आपके बीच की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके ईगोस गिरते ही आपके सोशल प्रॉब्लम्स और जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो मैक्सिमम खत्म हो जाएंगी और आप एक नई टेंडेंसी, एक नए मोमेंटम में चले जाएंगे जहां आपका हैप्पी मैरिड कपल लाइफ या हैप्पी कपल लाइफ फैमिली वाला मामला जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग आज की। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पैग ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। इनको पेंटिकल्स का पैक कहते हैं, कहीं कहीं पेज कहते हैं, कहीं कहीं प्रिंस कहते हैं, कहीं कहीं प्रिंसेस कहते हैं। तो ये धन के मामले में बहुत ज़्यादा शातिर होने की कोशिश करते हैं। आइडियाज़ तो बहुत आते हैं लेकिन सारे आइडियाज़ डिले मोड में चले जाते हैं। तो खैर इनकी अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ये हैं बहुत अच्छे। खैर तो चलिए आज की रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं
आपकी कपल लाइफ में जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने के लिए टैरो की प्रॉपर गाइडेंस क्या है, क्या आपके लिए आता है कि आप क्या कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है द स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ द कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है प्रिंस ऑफ द स्वॉर्ड्स। ये प्रिंस हैं स्वॉर्ड्स के। अच्छा, इस डेक में जो प्रिंस है वो दूसरी डेक्स में नाइट के रूप में माने जाते हैं, और जो पैग हैं जैसे ये हैं तो इस वाली डेक में उनको प्रिंसेस कहा गया है। तो हर टैरो डेक का थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन अलग है। क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स 5th पोजीशन पर आपके लिए अपीयर। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड निकालते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आज की रीडिंग में तीनों पाइल्स के लिए अच्छे सजेशंस आए हैं। मतलब अगर दोनों आपने नहीं देखा तो बता दूं। और आपके रिलेशंस में रिवाइवल पॉसिबल है, आपके रिलेशन में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, आपके रिलेशन में बहुत एनर्जी है आपके पार्टनर की साइड से, और उस एनर्जी की वजह से, उस पैशन की वजह से, वो पैशन भी गलत साइड में है, उस एनर्जी उस पैशन की वजह से, जैसे आपका पार्टनर बहुत मेहनती पर्सन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे पर तलवार तान कर बैठे हुए या खड़े हुए हैं, ये मतलब बहुत गलत बात है। हालांकि शुरुआत में आप दोनों ने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी, अच्छी कोशिश रही आपकी, बहुत समय तक आपने एडजस्टमेंट भी किया। उस एडजस्टमेंट में आप दोनों यूज्ड टू भी रहे, एक साथ चलने की कोशिशें भी करी, और फिर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ईगो प्रॉब्लम, ईगो की क्लैशिंग, क्लैश ऑफ टाइटन्स। टाइटन मतलब देवता होता है ग्रीक भाषा में, ठीक है। टाइटन की जो मीनिंग है, टाइटन इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है देवता। और हाँ जी, वो देवता होते हैं, लेकिन उनकी एक कैटेगरी है देवताओं की, डाइटीज, टाइटन्स ऐसे करके कैटेगरी है, तो उसकी छोड़ देते हैं। तो सिचुएशन को ख़राब किया दोनों ने मिल करके। अच्छा जी, दोनों ने मिल करके ख़राब कर लिया सिचुएशन को, और फिर दोनों को ही, ये बढ़िया बात है, दोनों को ही ऐसा लगा कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, दोनों के मन में ये फीलिंग, और एक जो गैप आ गया दोनों के बीच में, उसके लिए आप दोनों के दोनों एक दूसरे को अलग अलग जिम्मेदार मानते हैं। आपका मानना वो जिम्मेदार, उसका मानना आप जिम्मेदार। बढ़िया बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी अजब सिचुएशन है जिसमें आप दोनों ही इन्वॉल्व हैं, दोनों की गलती है, दोनों की गलती नहीं है, दोनों इस सिचुएशन में फंसे हैं, दोनों ने खुद को इस सिचुएशन में फंसाया है, और दोनों इस सिचुएशन से खुद को निकाल सकते हैं। जैसा कि आज की रीडिंग कपल रीडिंग है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि कपल्स भी इस शो को देख रहे होंगे, मेरे इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। तो अगर आप सुन रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप कुछ बातों को अगर मानते हैं तो रिलेशन ठीक हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, पैशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गलत जगह पर, गलत समय पर, गलत तरीके से इस्तेमाल करना उसे नुकसानदेह बनाता है। एटॉमिक एनर्जी होती है, एटम की एनर्जी होती है। एनर्जी को सही ढंग से यूज़ करें तो बिजली जलती है, गलत ढंग से यूज़ करें तो बम बन जाता है, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको अपनी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रही है ये मैप करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपका जो सुप्रीम एनर्जी है वो कहाँ यूज़ हो रही है। गलत जगह यूज़ हो रही है तो मुझे रोकना है ना, मेरी एनर्जी गलत जा रही है। बस थोड़ा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। पार्टनर की गलती है, हाँ है, आपकी गलती है, बिल्कुल है, आपको नहीं पता, आपकी भी गलती है। ऐसा नहीं खाली उसकी गलती है, क्योंकि गड़बड़ तो आपने भी शुरू करी, या कुछ मामलों में जब शुरुआत उसने करी तो उसमें इन्वॉल्वमेंट भी आपने ले ली। भगवान बुद्ध के समय की एक कहानी है कि एक व्यक्ति उनको गाली दे रहा था। वे जा रहे थे और रास्ते में कोई व्यक्ति था, वो साथ साथ चलने लगा, गालियां बक रहा था। भगवान बुद्ध अपने रास्ते पर थे, वो गालियां बकता रहा, बुद्ध रास्ते पर चलते रहे। बड़ी देर हो गई, लोग मिलते, पैर छूते और वो गालियां देता। एक दो लोगों ने उसे टोकने की कोशिश करी। बुद्ध ने कहा कि आप अपना काम करें, किसी और के बारे में ना सोचें। बहुत देर हो गई, फिर वो सामने आया, कूद कर खड़ा हुआ। उसने कहा, रुकिए, इतनी देर से गालियां बक रहा हूं, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो बुद्ध ने अपने झोले में से कुछ निकाला और उसको बोले, ये ले लो। कहा, मैं क्यों लूं? बुद्ध ने वापस रख लिया।
उन्होंने पूछा ये कि सामान जो मैं दे रहा था किसके पास है? तुम्हारे पास है। क्यों? मैंने लिया नहीं। तो बुद्ध ने कहा ऐसे आपकी गाली मैंने ली ही नहीं, सब आपके पास है, रखे रहिए। आजकल ऐसे करता हूं तो खैबी लैम याद आ जाता है। खैर, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट समझ गए ना, आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई? तो आपने अपने आप को अपने उस इन्वॉल्वमेंट में घुसाया, अपने उस इन्वॉल्वमेंट में फंसाया, और फंसने के बाद में आने वाले खालीपन में वो जो लैक बना उसमें दर्द भी आपको ही हो गया। तो सारी समस्या की जड़ तो आप नहीं हैं, लेकिन समस्या में इन्वॉल्व आप पूरे पूरे हैं। तो 50-50 का मामला चल रहा है। तो 50-50 के मामले को ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो दोनों के दोनों लोगों को अपने आप को ग्रोथ कैसे करानी है इसके बारे में प्लान करना। आपके लिए तरीका कुछ अलग है। पाइल नंबर 3, आप नॉर्मल कपल नहीं है, आपका मामला उस तरह नहीं सुलझ सकता जैसा पाइल 1 और पाइल 2 के लिए बताया गया। आपका मामला दूसरी तरह से मतलब तीसरी तरह से सुलझ सकता है। तो सबसे पहले तो आप दोनों अपने ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू करें, साथ साथ ग्रो कैसे करेंगे, यह है पहला चीज, तरीका बता रहा हूं। दूसरा, ग्रोथ का लेवल क्या होगा और कहां तक जाएंगे, अकेले और अगर साथ चले तो कहां तक, दोनों को अलग अलग नोट कर लीजिए। अकेले लिख लीजिए कि अगर मैं अपनी लाइफ में जैसा अकेले कर रही हूं ऐसा करूं तो मैं 5 साल या 10 साल के बाद यहां पहुंचूंगी। हो गया? ऐसे आपके पार्टनर को भी नोट कर लेना चाहिए कि मैं अकेला यहां तक। बताइए मत एक दूसरे को, अलग अलग नोट करिए। अपने अपने घर में, मतलब अपने अपने ऑफिस में बैठ जाएं या अपने अपने कोने में दुबक लें, अपने अपने मोबाइल पर नोट्स में नोट करें, कहीं भी कर लें, दिमाग में नोट कर लें, और फिर सोचें कि साथ साथ अगर होंगे तो कहां तक जाएंगे। तो ये जो साथ वाला मामला है इसमें चीजें मल्टीप्लाई होती दिखेंगी और वो मल्टीप्लिकेशन आपको पसंद आ सकता है। तो ये है पहली चीज जिससे आपको दूसरे के साथ की जरूरत का एक फील आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उस आक्रामकता को, उस पैशन को, उस जोश को, उस तनाव को सिरे से नकार के खत्म कर दीजिए, गिरा दीजिए। अगर आप दोनों के बीच में, जैसा कार्ड कहता है कि कुछ मामलों से कम्युनिकेशन में बातचीत बंद हो गई है, गैप नहीं कह रहा, कहता बातचीत बंद हो गई, मैं गैप बोलने वाला था। गैप का मतलब थोड़ा टाइम लेकर के शुरू हो जाती, तो बातचीत बंद हो गई है अगर, तो उस वाले मामले में आज ही बातचीत को फिर शुरू कर दें कि सुनो, हमारे बीच जो बातचीत बंद है उसे हम आज से फिर शुरू कर लेते हैं। क्या बात करना है? खाने की बात कर लीजिए, ठीक? देश की बात कर लीजिए। अपनी बात नहीं करनी है आपको, मत करिए अपनी बातें, देश की बातें कर लीजिए। जॉब में हस्बैंड है, उसके जॉब की बात पूछ ले, या मौका दें उसे कि वो आपसे घर की पूछे, जो भी मतलब फालतू की बातें आपको हैं वो कर लें। साथ में बैठ के लूडो खेल लें, उसकी बात कर लें, कुछ भी कर ले। एक 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 जो लैक बना है उस लैक को तोड़ देना है, बस किसी भी मामले पर बतिया लें। मूवी साथ में देख लें कि चलो हम क्या बात, हमें कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं है, एक मूवी देखते हैं साथ साथ और उसके ऊपर बातचीत करते चलते हैं। देखी हुई मूवी को दोबारा देख लें, नई मत देखिएगा। नई मूवी देखने में ना फिर चुप रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सस्पेंस डिस्टर्ब करता है। तो कोई मूवी जिसे देख चुके हों आप और वो दोनों, उसे दोबारा देख लें, तो उसको देखने में अलग ही आनंद आता है। तो वो जो खाई बनी है बातचीत के बीच में उसे कट करना है, और सडन कट करना है। वो धीरे धीरे कट नहीं हो सकता। धीरे धीरे की कोशिश तो बहुत दिन से चल रही है, कुछ हुआ नहीं ना, तो वो कोशिश बेकार है, उसे ना करें। सडनली कट करें और अपने गुस्से को और पैशन को, जोश को और आक्रामकता को, सबको रोक लें, इंटेंशनली रोक लें। गुस्सा कैसे रोकेंगे? ठीक है, अपने आप को सिर्फ इतना समझाना है कि बातचीत के समय मुझे जानबूझ करके गुस्सा नहीं करना है, और ये एक लाइन अपने मन में रिपीट करते रहें। तरीका बता रहा हूं, सप्रेशन नहीं बता रहा मैं, ऐसा नहीं कर रहा इससे गुस्सा खत्म हो जाएगा, नहीं, गुस्सा रहेगा। उसको रोकने का तरीका बता रहा हूं, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि गुस्से की एनर्जी बहुत अच्छी होती है और उसे यूज भी किया जा सकता है। तो उसे अपने आप को ये बताएं कि अगर मुझे इनकी, अपने कपल, अपने पार्टनर की किसी बात पे गुस्सा आता है तो मुझे वो गुस्सा बस शो आउट नहीं करना है, प्रिटेंड करना है कि मैं नाराज नहीं हूं, ठीक?
अब जब आप शो आउट नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा सप्रेस होगा। फिर उसे क्या करेंगे, कोई ना कोई एक टास्क अपने लिए बना करके रखें दिमाग में कि अगर मुझे गुस्सा आया तो इस बातचीत के क्लोज होने के बाद मुझे फला काम करना है, जा करके गाड़ी को धोना है साबुन से रगड़ रगड़ के, ब्रश मार मार के, ठीक। किचन की सारी अलमारियों को रीसेट करना है, अखबार वगैरह बदलना है, घर में झाड़ू मार देना है पूरे, कोई भी चीज़, मुझे अपनी अलमारी ठीक करनी है। ऑफिस के लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे बहुत सारा हौच पौच हो गया है, उसको क्लीन करना है। एक ऐसा टास्क जिसमें पूरी आपका एफर्ट लग जाए, ठीक। ऑफिस के लैपटॉप की वो जो आइकन क्लीनिंग है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि कोई आइकन मिलेगा, अरे 3 साल से यहाँ पर है ये फाइल, किस काम की है, अब दिमाग लगाना शुरू, 3 साल से क्यों है, होता है ऐसा। तो टास्क तैयार रखें, दिमाग को बताकर रखें कि भैया गुस्सा आएगा तो रोकना है और बाद में इस काम को कंप्लीट करना है, ताकि गुस्से की एनर्जी उस काम में लग जाए। ये आपको अपने आप को समझाना है, और जब ऐसा करेंगे तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी तो रहेगी, अगर आपने दूसरी तरफ नहीं निकाला तो वो एनर्जी ज्वालामुखी की तरह एक दिन फट जाएगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट, ये अभी नहीं करना है, ये कुछ समय बीतने के बाद, जब आपके बीच की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए, चीज़ें थोड़ी ठीक हों, तब आप दोनों को एक ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर, किस चीज़ में कहाँ करना है, इसके बारे में प्लानिंग करनी है। ये चीज़ आपके रिलेशन को और मजबूत करने का काम करेगी। चलिए अब ओरेकल यौगिक पाथ लेते हैं और देखते हैं ओरेकल कार्ड्स की एडिशनल क्या गाइडेंस इस पर है आपके वाले मामले पर। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है भक्ति, कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है पित्त, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है दुर्गा, कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है सत्व, और आपके लिए लास्ट कार्ड जो आया है दिस वन इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में अभी मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया था सेकंड पाइल के दौरान कि चल यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं आपके लिए, इसलिए इन्होंने रोक दिया कि बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो सेकंड पाइल में चेक कर लें, जब मैंने ओरेकल कार्ड्स निकाले थे तब। तो आपके लिए मामला ये है और सिचुएशन ये है कि आप अपने अंदर अगर उस अवसाद को बढ़ने देते हैं, उस क्षोभ को पनपने देते हैं, हिंदी को ठीक करते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं थोड़ी सी, अगर अपने अंदर उस एंगर को, एंगर मतलब गुस्सा, उस एंगर को पाल लेते हैं, पनाह दे देते हैं और बढ़ने देते हैं या सप्रेस करते हैं, दबाते रहते हैं, तो वो दबना आपके लिए बहुत बड़े ब्लंडर का काम पहले भी कर चुका है, आगे भी कर देगा, ये आप जाने रहिए। अगली चीज, आपको अपने पार्टनर के प्रति नहीं बल्कि अपने प्रति वफादार होने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने प्रति वफादार नहीं हैं तो किसके प्रति होंगे? अपने प्रति वफादारी क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि लाइफ आपकी है, कपल रिलेशन में आप हैं, पार्टनर आपका है। अगर आप इस रिलेशन को बेहतर नहीं कर सकते तो क्या खाक किसी और रिलेशन को बेहतर करेंगे? यह आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क जैसा क्वेश्चन है। मीन्स आपकी अपनी पोटेंशियल पर, काबिलियत पर, कैपेबिलिटी पर और आपके एग्जिस्टेंस पर सवालिया निशान लगाता है और कहता है कि आप अगर एक छोटे से रिलेशन को मैनेज नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में क्या बढ़िया चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को चैलेंज दीजिए कि आई कैन मैनेज दिस रिलेशनशिप, ठीक, डिप्लोमेटिकली ही सही, मैनेज कर लीजिए। सत्व का कार्ड कहता है कि पार्टनर के साथ नैतिकता में रहें। तीसरे पार्टनर की ज़रूरत आपको लाइफ में नहीं है। क्यों नहीं है पता है? पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड निकालता हूँ, किसी और के लिए नहीं निकाला, आपके लिए निकाला है। अरे क्रोनस, क्रोनस ग्रीक देवता है, ठीक है, और कपल नीचे लेटा हुआ है और क्रोनस खड़े हैं। क्रोनस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया को बनाया भी था और मिटा देने की कोशिश भी करी थी। क्रोनस को ग्रीक मैथोलॉजीज में, यूनानी सभ्यता में इनको डेविल की तरह माना जाता है, और ऐसा वैसा डेविल नहीं है। वो डेविल जो इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देना चाहता है, नर्क के राजा नहीं। नर्क के राजा तो ग्रीक मैथोलॉजीज में हेडिस हैं,
वो डेविल है ग्रीक मैथोलॉजी में, लेकिन इनको उस तरह का डेविल माना जाता है जो पूरी सृष्टि को नष्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपने थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करी अपने रिलेशन को ठीक ना करके, तो आपकी ज़िंदगी में क्रोनोस के आने जैसी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। क्रोनोस को तबाही का, बर्बादी का देवता माना जाता है, और आपकी ज़िंदगी में उनके आगमन की घंटी बिल्कुल मत बजाइए, क्योंकि दया करना उनके नेचर में बिल्कुल भी नहीं है, दया की भावना भी नहीं है, डेविल में है। शैतान दयालु हो सकता है, शैतान वो किसी भी धर्म का हो, इब्लीस हो इस्लामिक में, या लूसीफर हो ईसाइयत में, यमराज हो हमारे हिंदुओं में, मतलब जो नर्क के देवता हैं, जिनका काम है नर्क को मैनेज करना, उनमें भी दया की भावना हो सकती है, लेकिन क्रोनोस में कतई नहीं है। दया बिल्कुल वो जानते ही नहीं, ममता से दूर दूर तक वास्ता नहीं, तो माफ़ करना इनकी फितरत है ही नहीं। तो वो सिचुएशन अपने जीवन में ना लाएं। थर्ड पार्टी आपके लिए आत्महत्या जैसा कदम हो सकता है, तो वो ना करें, और अगर बाई चांस चल रहा है तो हट जाएं। अच्छा, आगे सिचुएशंस आपके दोनों के बेहतर कैसे होंगी? जब आप एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे कि इससे मुझे कितना फ़ायदा है, और वाइसे वर्सा ही चलेगा कि वो सोचे कि आपसे उसे कितना फ़ायदा है। अगर उसने आपसे अपने फ़ायदे को सोचा और रिलेशन को बेहतर किया, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको भी यही करना है शुरुआत में। जब शुरुआत में ये चीज़ें कर लेंगे तो ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती हैं कि फिर एक रिदम चलना शुरू होगा। रिदम मतलब मोमेंटम चलना शुरू होगा, और उस मोमेंटम में चीज़ें ऑटो रीसेट हो जाएंगी और आपके रिलेशन में रिवाइवल आ जाएगा। वो पैशन, वो आक्रामकता जो अभी इस रिलेशन को खराब करने पर तुली है, फिर वही पैशन इस रिलेशन की होगा, जान होगा। और आपके रिलेशन में, भले आपने अरेंज मैरिज की हो, लेकिन आपके रिलेशन में एक ऐसा फील आना शुरू हो जाएगा कि आप अपने आप को अपने पार्टनर से दूर और आपका पार्टनर आपसे दूर महसूस ही नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा लव बॉन्डिंग बन जाएगा जो लव बॉन्डिंग आप दोनों को एक कर देगा, दो जिस्म एक जान। तो अच्छा, इसमें अपने पार्टनर को एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी फर्दर चीजों के लिए आगे, पहले तो कर चुके, छोड़ दीजिए उसको, अब आगे दोष नहीं देना, दोषारोपण नहीं करना। गलती हो जाए तो सोचिए कि ये गलती क्या मुझसे भी हो सकती थी, इस सिचुएशन में मन में आ जाएगा हाँ हो सकती थी, तो ठीक है यार, हो गई हो गई। थोड़ा लाइट लेना शुरू करें, चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी, बहुत पॉसिबिलिटी है और बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। बस आंखें खोलिए और आगे बढ़िए। गिव एंड टेक से शुरुआत करिए और चीज़ें निस्वार्थ भाव तक पहुंच जाएंगी। स्वार्थ से शुरू करिए, निस्वार्थ तक अपने आप पहुंच जाएंगे, आपको बीच में ब्रेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।